जी वेलकम बैक। तो आज के इस अहम डिस्कशन के लिए तैयार हैं आप? जी बिल्कुल सर। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि आज हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं। बहुत खूब। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सब पर असरअंदाज होता है, यानी आलमी कर्ज का नया दौर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड देखिए जी। स्क्रीन पर आपको ये एक सुनहरी जंजीर का बाल नजर आ रहा है जो चमक तो रहा है, लेकिन इसमें दरारें हैं, टूटने वाला है। ये इमेज एक बहुत ताकतवर इस्तिआरा है आज के आलमी कर्जों के बुहरान के लिए। देखने में मजबूत पर अंदर से कमजोर। और यही हमें हमारे मरकजी सवाल पर लाता है, आज का आलमी कर्ज इतना खतरनाक क्यों है? तो जी, जब सूरत हाल इतनी संगीन है तो हल तो ढूंढने पड़ेंगे, है ना? चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं जो हमें पहला हल बताती है, माली शफ़ाफ़ियत यानी कि फिस्कल ओपननेस। ज़रा इस 3D विजुअल को देखिए। एक क्रिस्टल का बना हुआ वॉलेट है जिसके अंदर सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। जब सब कुछ शफाफ हो तो कोई छुपे हुए खतरात नहीं होते। सिंपल। अब ये शफाफियत है क्या? इसको थोड़ा और तफसील से समझते हैं अगली स्लाइड में। जी देखिए, शफाफियत का मतलब सिर्फ खुलापन नहीं है। इसका मतलब है कि हुकूमतें बिल्कुल वाज़े बताएं कि भाई पैसा उधार क्यों ले रहे हैं और इसको खर्च कहाँ करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोशनी इस वॉलेट के आर पार जारी है ना, किसी भी मुल्क के माली मामलात में कोई अंधेरा कोना नहीं होना चाहिए। तो जी, सवाल यह है कि ये शफाफियत इतनी ज़रूरी क्यों है? ये स्लाइड हमें बताती है कि इससे हम कर्ज की रफ्तार और मिकदार से डील कर पाते हैं। जी सर, ये रफ्तार और मिकदार, वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब है? ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएंगे? हाँ बिल्कुल जी। रफ्तार का मतलब है कर्ज कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और मिकदार का मतलब है कि ये कितना बड़ा हो चुका है, उसका स्केल कितना है। सिंपल। और जी, आपने स्क्रीन पर वो एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखा? जी सर, बिल्कुल रेड बॉक्स में लिखा है। एक्सीलेंट। ये एक इशारा है कि इम्तिहान में इस टॉपिक से सवाल बन सकता है। ये दोनों टर्म्स, वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड, इनको समझना इम्तिहानात के लिए बिल्कुल अहम है। नोट कर लें। अच्छा जी, अब एक बात समझें। सिर्फ शफाफियत से काम नहीं चलेगा। एक निगरान, एक वॉचमैन भी तो चाहिए ना। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये हमें हमारे दूसरे हल की तरफ ले जाती है, बेहतर निगरानी यानी इम्प्रूव्ड ओवरसाइट। और इस स्लाइड पर जो मजबूत वॉच टावर है वो इसी चीज़ की निशानी है। तो आखिर ये निगरानी, ये ओवरसाइट काम कैसे करती है? जी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस वॉच टावर को आप किसी मुल्क का फाइनेंशियल वॉचडॉग सिस्टम समझें। इसकी जो सर्च लाइट है ना, वो लगातार मुमकिना खतरात को ढूंढती रहती है, बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह जो जहाज़ों को खतरनाक चट्टानों से बचाता है। लेकिन जी सोचिए, अगर ये निगरानी, ये ओवरसाइट कमज़ोर हो तो क्या होगा? अगली स्लाइड हमें वही खतरा दिखाती है। जी सर, ये जंग लगे हुए गियर्स की तस्वीर तो काफी डरावनी है। क्या माशी तरक्की को मफलूज करने का मतलब है कि सब कुछ रुक जाता है? आपने बिल्कुल सही समझा जी। इमेजिन करें कि इंजन है जो बिना तेल के चल रहा है। क्या होगा? वो जाम हो जाएगा और पूरी मशीन काम करना बंद कर देगी। एक ऐसी मईशत का भी यही हाल होता है जिस पर हद से ज्यादा कर्ज का बोझ हो। इट जस्ट सीजेज अप। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर निगरानी के मकासद क्या हैं? चलें अगली स्लाइड पर। जी सर, यहाँ अचानक मार्केट की तब्दीलियों के लिए कमज़ोर के बारे में एक और एग्जाम अलर्ट है। क्या बात है जी, बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है आपकी। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। आप 2008 का माली बहरान याद करें। बहुत से ममालिक इसलिए कमज़ोर थे क्योंकि उनके कर्ज का निज़ाम अचानक मार्केट के झटकों को झेल नहीं पाया। इम्तिहान में अक्सर ऐसे सिनेरियोज पर सवाल आते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जी, अब तक तो हमने हल की बात की, लेकिन अब सूरत हाल कितनी अर्जेंट है उसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्क्रीन पर जो ये आवर ग्लास है, इसमें रेत तेजी से नीचे गिर रही है और ये दिखा रही है कि वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हमें तारीख से सबक सीखना होगा इससे पहले कि वो खुद को दोहरा दे। और हमें फौरन एक्शन क्यों लेना चाहिए? इसका जवाब अगली स्लाइड के मुवाजने में है। देखिए जी। लेकिन सर, एक मिनट। कम उधार की लागत यानी लो बोरोइंग कॉस्ट, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? हाँ, यही तो ट्रैप है जी। बिल्कुल एक मीठे जहर की तरह। जब कर्ज सस्ता मिलता है तो ज्यादा लेना आसान लगता है, लेकिन ये एक ऐसी आदत बन जाती है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। अच्छा। और देखें,
एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी तो इसी धोखे की तरफ इशारा कर रहा है। एग्जैक्टली जी। ये कम शरह सूद के फरेब को हाईलाइट कर रहा है। ये एक झूठा एहसास तहफ़्फ़ुज़ देता है और तारीख गवाह है कि यही चीज़ अक्सर बड़े माली बहरानों की वजह बनती है। तो जी, अब पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने देखा कि शफाफियत और निगरानी यानी ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट ये माली इस्तेहकाम के दो सबसे अहम सुतून हैं। स्लाइड पर ये जो चाबी और ताला है ना, चाबी है शफाफियत और ताला है निगरानी। दोनों मिलकर एक महफूज मुस्तकबिल का दरवाज़ा खोलते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का इक़्तिबास इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कहता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये उसूलों की बात है। और अब जी हम आते हैं अपनी आखिरी स्लाइड पर, जो हमें एक अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। इस स्क्रीन पर ये जो टिक टिक करती घड़ी है, ये इस फौरी फैसले की अलामत है जो हम सबको लेना है। सवाल सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो ये देख रहा है। क्या हम वक्त रहते एक्शन लेंगे? क्योंकि शफाफियत और निगरानी के बगैर क्या अगला आलमी मुआशी बहरान सिर्फ कुछ वक्त की ही बात है? ये एक ऐसी सोच है जिसके साथ मैं आज सबको छोड़ रही हूँ।